आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति दी। हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में खेती बाड़ी सहित कई गतिविधियों में कल से कुछ छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना जारी रखने की घोषणा की। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1401 हुई। अब तक 126 हुए स्वस्थ। और सरकार ने कहा, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर औद्योगिक विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के मामले में स्पष्ट किया है कि इन्हें निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने मानक परिचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक मजदूरों की अंतर राज्य गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी। बताया जाता है कि खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली, मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को फसल ऋण दिए जाने के लिए पूर्व के वर्षों में संचालित 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना को वर्ष 2020-21 में भी जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त और सहकारिता विभाग की बैठक में कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वर्ष 2018-19 में 0% ब्याज दर पर जो फसल ऋण दिया गया था, उसके भुगतान की तारीख पूर्व में 28 मार्च थी, जिसे अब किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 31 मई किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल दवा कंपनी कैडिला के साथ कोरोना की दवा का परीक्षण कर रहा है। परीक्षण का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि दवा का परीक्षण 3 स्तर पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर पुनः प्रसारित रामायण धारावाहिक में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले भोपाल के सुनील लहरी ने आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री लहरी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र बचाव है। प्रदेश के इंदौर में 9 नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1401 हो गई है, जिसमें 70 लोग अब तक इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारी के अनुसार इंदौर में मरीजों की संख्या 890 हो गई है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों की तादाद 213 है, जिसमें से 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 127 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकट के इस दौर में इंदौर की जनता एकजुटता और साहस का परिचय देते हुए कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। श्री चौहान ने इंदौर वासियों से अपील की है कि सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और संक्रमण क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर न जाए। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर आज 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 11 हो गई। उधर होशंगाबाद के इटारसी में नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहाँ संख्या बढ़कर 24 हो गई है। ग्वालियर जिले के लिए एक सुखद खबर है। यहाँ नोवल कोरोना वायरस के चारों पॉजिटिव मरीजों की तीसरी बार नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। सीहोर जिले में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए अब तक विदेश भ्रमण कर आए कुल 184 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। शिवपुरी जिले में अब तक बंदियों से उनके परिजन फोन पर बात कर सकेंगे। ये सुविधा कल से शुरू होगी। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा 4 नंबर जारी किए गए हैं। टीकमगढ़ जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। उमरिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों का भोजन उनके घरों में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सीधी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में अन्न बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अन्न बैंक के संबंध में मुझे यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कई प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं
गुना में जिलाधीश एस विश्वनाथन ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और थूकने पर सख्त पाबंदी लगाई है। आज एक युवक को सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर उसका चालान बनाया गया है और आगे ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई है। शहडोल जिले में जरूरतमंद गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित करने का काम जारी है। श्योपुर में पीपीई किट से लैस पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से भी कोरोना हॉटस्पॉट इलाके पर नजर रखी जा रही है। सतना पुलिस अधीक्षक ने जिले की अंतर राज्य सीमा के अलावा अंतर जिला सीमा में सभी 35 चेक पोस्टों पर सख्ती अब और बढ़ा दी है। इन पॉइंटों पर एसएएफ के अलावा अतिरिक्त बल भी लगाए गए हैं। उज्जैन में शहर काजी जनाब खलील रहमान ने आकाशवाणी से कहा कि रमजान में भी जो व्यवस्था अभी चल रही है ऐसी ही चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इंदौर में कोरोना से पीड़ित एक पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार का उपचार के दौरान निधन हो गया। निरीक्षक के पद पर कार्यरत देवेंद्र कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनका यहां एक अस्पताल में उपचार चल रहा था। कल मध्य रात्रि में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शोकाकुल परिजनों को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख रुपए की राशि और उनकी पत्नी को विभाग में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। सागर में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सांसद और विधायक अपनी निधि से एक वेंटिलेटर्स अस्पताल के लिए देंगे। बड़वानी जिला मुख्यालय पर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। देवास में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आगे की रूपरेखा को लेकर सामाजिक संस्थाओं के साथ चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक, विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति दी। हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में खेती बाड़ी सहित कई गतिविधियों में कल से कुछ छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना जारी रखने की घोषणा की। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1401 हुई। अब तक 126 हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी बैतूल के डॉक्टर दंपति की काम को लेकर समर्पण पर एक खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।